हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फॉर यस एकेडमी फॉर लॉ। आई एम एडवोकेट सुची गोयल और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ना, इट इज गोइंग टू फोकस ऑन लीगल वर्ड्स एंड लीगल मैगजीम्स जो हम सभी को, चाहे आप लॉ एंट्रेंस में हो, चाहे आप एक लॉ स्कूल के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, सबको ही फॉलो करना पड़ता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, आई वुड फर्स्ट टच अपन द फैक्ट जो आप बोलते हो कि मैम लैटिन मैगजीम्स या लैटिन वर्ड्स जरूरी क्यों है, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना पड़ता है एग्जाम्स में लिखने के लिए। तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज सी, इवन बिफोर द लैंग्वेज इंग्लिश डेवलप्ड कंप्लीटली, जो लैंग्वेज लैटिन है ना, रोमन्स यूज करते थे और जो भी लैटिन मैगजीम्स थे वो यूनिफॉर्मली फॉलो किए जाते थे बाय अ लॉट ऑफ कोड्स। ठीक है, तो कोई भी चीज को बहुत लंबा करके समझाने से बेहतर रहता था कि एक लैटिन टर्म बोल दो और सबको पता होता था यूनिफॉर्मली, एवरीबडी वुड नो इट एंड हेंस एवरीबडी वुड यूज इट। यही हमारा यूज था लैटिन मैगजीम्स या फिर लैटिन वर्ड्स का, उसका यूनिफॉर्म एप्लीकेशन एंड देयर वाज दिस कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ दीज मैगजीम्स, और वही फॉलो होने लग गए और आज तक फॉलो होते हैं। ठीक है, तो चलिए आई वुड टच अपन सम मैगजीम्स, बट हाँ, बहुत ट्रेडिशनल वे में नहीं करने वाले हैं कि बस मैगजीन देखा, उसका मीनिंग देखा, आगे बढ़ गए। ठीक है, आई नो सारा ऐसा रहता है आपके पास, बुक्स में ऐसे बहुत सारा कंटेंट है। व्हाट आई हैव ट्राइड इट, जैसे कोई भी दूसरा लैंग्वेज है, इंग्लिश है या हिंदी है, वी डोंट नो एवरीथिंग, है ना, वी डोंट लर्न द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, वी लर्न द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जब हमें वर्ड्स के मीनिंग्स आ जाते हैं, देन वी कैन आवरसेल्व्स डिराइव उसका कोई भी सेंटेंस, राइट। उसी तरह से व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कुछ प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस ऑफ द लैटिन वर्ड्स जो मुझे पता है करीब करीब सारे लैटिन मैगजीन्स में, इनफैक्ट आई मीन नॉट सारे, बट एक ऐसा रूट वर्ड जो आपको 4-5 मैगजीन डिराइव करने में मदद कर देगा। इस तरह से आई एम गोइंग टू हेल्प यू। उसके रूट वर्ड में जाके विल एक्सप्लेन यू द रूट वर्ड, ताकि अगर कुछ ऐसा मैगजीन या ऐसा वर्ड भी आया ना जो आपके दिमाग का नहीं है, इट इज आउटसाइड ऑफ योर यूनिवर्स, तो आप उसको भी डील कर पाओगे बिकॉज यू वुड नो द रूट वर्ड। आप गेस वर्क तो कर ही लोगे। ठीक है ना, चलो, सो लेट अस स्टार्ट। सारे लीगल मैगजीन, लैटिन मैगजीन्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। यहाँ पे मैंने सारे नहीं कवर किए हैं, आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ देम जो एक वीडियो में अच्छे से समराइज हो सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज एडी, एड। ठीक है, एड बहुत सारी चीज में यूज होता है। कैसे? एड हॉक, एड होमिनम, एड इडम, एड वैलोरम। अच्छा, एड का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, या फिर यू कैन से अबाउट। ठीक है, देखो कैसे, एड हॉक टुवर्ड्स दिस। एड मतलब क्या है? एड मतलब टुवर्ड्स, हॉक मतलब दिस, तो टुवर्ड्स दिस या अबाउट दिस। एड हॉक कमिटी जो हम बोलते हैं, ये कमिटी बनी है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। सो एड हॉक इज अ टेम्पररी मेजर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सो एड हॉक कमिटी इज स्पेसिफिक कमिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, है ना। एड हॉक कमिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन डिसॉल्व्स व्हेन वर्क डन। कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना था, वर्क डन हो गया, तो कमिटी डिसॉल्व हो गई। एड हॉक अबाउट समथिंग। एड होमिनम अबाउट है ना, तो टू द पर्सन या अबाउट अ पर्सन, डायरेक्टेड टू अ पर्सन, है ना। अटैकिंग पर्सन इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट आप नहीं जीत पा रहे हैं, हम बोलते हैं ना पर्सनल अटैक मत कर, दैट इज नथिंग बट एड होमिनम। कोई क्रेडिबिलिटी, किसी की कोई बात को आप कट नहीं कर पा रहे हो, एक आर्ग्यूमेंट को, तो आप पर्सन की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर देते हो। अरे हम इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं, इसको तो देखो, इसकी पुरानी हरकतें ये थी, जो भी है, एड होमिनम। इट इज एन अटैक टू अ पर्सन। होमिनम सुन के ऐसा लग रहा है ना, होमिसाइड, होमिनम, इट बिकम्स पर्सन। होमिनम का मतलब होता है पर्सन। So ad hominem means about a person, towards a person, directed to a person. Ad idem, idem मतलब क्या? Idea, about something. So same चीज, ad idem मतलब same thing, about the same thing. So both parties agree on the same thing in a valid contract. That is nothing but ad idem. ठीक है, फिर देखो ad valorem, valorem मतलब value. So about the value, लॉ में यूज किया जाता है जनरली व्हेन इट्स टैक्सेशन लॉ या फिर कोई पेनल्टी या फी ऐड करने की बात हो रही है, तब हम पढ़ते हैं एड वैलोरम फी, दैट इज अबाउट द वैल्यू। ठीक है, टैक्स बेस्ड ऑन वैल्यू नॉट क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए। एड अब कहीं पे भी आएगा ना, अब इतना तो समझ जाओगे कि एड का मीनिंग होता है अबाउट या टुवर्ड्स या डायरेक्टेड टू समथिंग। अब जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा उसको थोड़ा सा एटलीस्ट हम तुक्का मार पाएंगे। जैसे हॉक का मीनिंग आपको आए जरूरी नहीं है, सो दैट्स व्हाई हमने देख लिया एड हॉक। होमिनम सुन के समझ में आ रहा है पर्सन, है ना। वैलोरम सुन के समझ में आ रहा है वैल्यू। तो ऐसे करके आप ब्रेनस्टॉर्म करके वर्ड समझ पाओगे। ठीक है, चलो, नाउ इज एक्टिस रियस मेंस रिया। पता तो आप लोग सबको है, आई नो, एक्टिस रिया मेंस रिया हम सबको पता है। एक्टिस रियस इज गिल्टी एक्शन
एक्शन विच इज गिल्टी एंड मेंस रिया इज इंटेंशन विच इज गिल्टी। दोनों में गिल्ट आया, एक है गिल्टी एक्ट, एक है गिल्टी माइंड। यानी कि गिल्टी तो वर्ड रियस या रिया है, इतना समझ में आ गया। एक्टस से भी समझ में आ रहा है कि इट इज एक्ट एंड मेंस मतलब इंटेंशन। ठीक है, इससे क्या डिराइव हो गया, रिया या रियस मीन्स अ गिल्टी माइंड। नाउ व्हेन वी कम टू दिस मैक्सिम, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेट रिया। अच्छा, एक्टस नॉन फेसी मतलब कोई भी एक्शन तब तक गिल्टी नहीं होगा, निसी मतलब तब तक नहीं होगा जब तक मेंस सेट रिया नहीं है, यानी कि जब तक इंटेंशन गिल्टी नहीं है। इजीली समझ में आ रहा है। This is just to show you, देखो how you just know these two words so you can easily understand the maxim. I know आपको ये देख के समझ में आएगा कुछ तो मेंस रिया एक्टस रिया के बारे में है, बट ऐसा पढ़ के देखो ना, एक्टस नॉन फेसिट रियम मतलब एक्ट गिल्टी, नॉन मतलब नहीं ना, doesn't make a person guilty unless, nisi means unless मेंसिट रिया है, unless guilty intention है। ठीक है, so the act doesn't make a person guilty unless the mind is also guilty। ठीक है, क्लियर। चलो, कम टू द रूट, बोनाफाइड एंड बोनावेकेशिया। अच्छा, बोना मतलब गुड या ऑनेस्ट या विद गुड इंटेंशन। ठीक है, तो बोनाफाइड का मीनिंग तो हमें पता है, विद गुड इंटेंशन, और इसी से क्या आता है, बोनाफाइड पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में आपको मैलाफाइड भी पता है। जैसे गुड मीन्स, जैसे बोना मीन्स गुड, वैसे ही मैला मीन्स बैड। सो गुड इंटेंशन इज अ बोनाफाइड इंटेंशन एंड बैड इंटेंशन इज अ मैलाफाइड इंटेंशन। ये समझ में आ गया। इसके साथ आता है बोना वेकेंशिया। बोना वेकेंशिया मतलब क्या, प्रॉपर्टी विच इज वेकेंट, ट्रूली वेकेंट, सच में वेकेंट है, ओनरलेस प्रॉपर्टी गोज टू द स्टेट। यानी कि जब ऐसा हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि प्रॉपर्टी कोई भी टाइम पे वेकेंट नहीं हो सकती है, किसी ना किसी को तो बिलोंग करता ही है, या तो ओनर को बिलोंग करता है, ओनर ने सेल कर दिया तो न्यू ओनर को बिलोंग करता है। ये हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बोना वेकेंशिया का। तो बोना वेकेंशिया मतलब सच में वो प्रॉपर्टी वेकेंट है। ठीक है, अच्छा, एकदम ना हर वर्ड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता। ठीक है, कि मतलब गुड वेकेंशिया कैसे हो सकता है, गुड वेकेंट कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। हल्का सा नियर एंड देयर, देखो वो तो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, एकदम से एग्जैक्ट टर्म से आप वही समझोगे ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा यूज इधर उधर जाता है, बट स्टिल आपको अप्रोक्सीमेटली मीनिंग समझ में आ जाता है। ठीक है, सो द रूट वाज बोना विच मीन्स गुड, ऑनेस्ट, जेन्युइन। ठीक है, चलो, नाउ वी हैव टू थिंग्स, विल डिस्कस कैविएट एम्प्टर एंड कंसेंसस एडिडम। इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले कंसेंसस मतलब क्या, कंसेंसस मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। जो जब कंसेंसस एडिडम पढ़ा था ना इससे पहले, अबाउट द सेम थिंग, यानी कि व्हेन टू पीपल आर कंसेंटिंग फॉर द सेम थिंग, देयर माइंड्स आर मीटिंग फॉर द सेम थिंग, इट इज नथिंग बट कंसेंसस एडिडम। ठीक है, so both parties must agree to the identical terms of a contract। मैं अगर बात कर रही हूँ किसी कार की डीलिंग के बारे में, तो आपका भी दिमाग उसी कार के बारे में हो रहा हो। ऐसा नहीं मैं किसी होंडा सिटी की बात कर रही हूँ, आप BMW की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। कंसेंसस एड इडम मतलब हम सेम थिंग की बात कर रहे हैं इन द सेम सेंस। ठीक है, कैविएट एम्प्टर, कैविएट मतलब लेट हिम बी अवेयर। सो कैविएट एम्प्टर मींस द बायर मस्ट बी अवेयर, यानी कि आपको खुद को विजिलेंट होना होगा when you are purchasing something, या फिर when you are undertaking a service or anything like that। ठीक है, that is caveat emptor। इसका मुझे बहुत ज्यादा ऐसे रूट टर्म्स नहीं मिले, बट आई वांटेड टू टच अपॉन दीज टर्म्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो आपको एडिडम के कारण अब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, डी, बहुत सारी चीजों में ये टर्म आता है डी, विच मीन्स अबाउट, डी ज्योर, डी फैक्टो, इतनी सारी चीजें आती है ना। देखो, डी फैक्टो, डी ज्योर, डी नोवो, एक और मैगजीन भी करेंगे। देखो, डी फैक्टो मतलब अबाउट, फैक्टो मतलब फैक्ट, और जहां पे भी ज्योर, जस, ये सब टर्म्स आते हैं ना, इट मीन्स लॉ। समझ गए? सो डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट। ठीक है, डी ज्योर मतलब अबाउट लॉ, इन लॉ, थ्रू लॉ। ठीक है, डी नोवो मतलब न्यू। तो अगर समथिंग इज अबाउट समथिंग न्यू, देन इट इज अ डी नोवो। ठीक है, समझ में आया? डी मतलब अबाउट, कोई भी चीज ऐसे आएगा ना, अगर आपको सेकंड वर्ड पता है, देन जस्ट अंडरस्टैंड दैट द मैक्सिम मींस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स मतलब, मिनिमिस मतलब क्या, छोटा, मिनिमम, समझ में आ रहा है? सो जब इट इज अबाउट अ लिटिल थिंग, कोई छोटा ट्रिवियल चीज है, तो वो लॉ को कंसर्न नहीं करता है, नॉन क्यूरेट लेक्स।
लॉ को कंसर्न नहीं करता है। तो अबाउट अ स्मॉल थिंग द लॉ डजंट गेट कंसर्न। देखो, लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिवियल मैटर्स। 10 रुपए की चोरी हो गई, ये लेके कोर्ट में जाओगे तो लॉ विल नॉट रियली बॉदर, क्योंकि छोटी सी चीज है। देखो ठीक है, आपके लिए बड़ी चीज हो सकती है, बट व्हाट वुड हैपन इज इस चक्कर में जो एक्चुअली में बड़े मैटर्स है वो हाथ से निकलते रहते हैं। सो कोई बहुत ट्रिवियल मैटर्स के लिए कोर्ट बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, मतलब कोर्ट डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद द सेम। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डी मिनिमिस नॉन प्लूरैटिक्स। एक्स बहुत सारी चीजों में आता है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम समथिंग, यानी कि अगर हम एक्स पार्टे बोलते हैं तो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, फ्रॉम दैट, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, आउट ऑफ, अराइजिंग फ्रॉम कह सकते हो, एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम वुड बी द करेक्ट वर्ड। यू कैन इवन टेक नोट्स इफ यू वांट, ठीक है ना। जैसे एक्स ऑफिशियो है, ऑफिशियो मतलब एक ऑफिशियल पोजीशन, सो अराइजिंग फ्रॉम दैट ऑफिशियल पोजीशन इज नथिंग बट एक्स ऑफिशियो। यानी कि अगर मैं कहूंगी कि मैं इस पर्टिकुलर कमिटी की चेयरपर्सन हूँ, चेयरपर्सन क्यों हूँ, बिकॉज आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सपोज, सो आई एम एक्स ऑफिशियो द चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी बिकॉज एक्स ऑफिशियो फ्रॉम दिस पोजिशन ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट। देखो, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, अराइजिंग फ्रॉम दैट पोजिशन, मीनिंग फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, मैंने आपको कहा ना, मतलब बहुत ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि आप एक ही वर्ड लेके बैठ जाओगे, इसलिए मैं आपको मल्टीपल चीजें बता रही हूँ, फ्रॉम, आउट ऑफ, अराइजिंग फ्रॉम, तो बिकॉज ऑफ, ये सब सारी चीजें आप समझ सकते हो। दिस इंप्लाइज होल्डिंग अ पोजीशन ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ अनदर रोल। तो मैं आपको कहूंगी कि आई एम इन अ पर्टिकुलर पार्टी बिकॉज, पार्टी मतलब पार्टी, नॉर्मल पार्टी, मैं एक पार्टी में हूँ, इन्वाइटेड हूँ बिकॉज आई एम अ मेंबर ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर क्लब, मैं रोटरी क्लब की मेंबर हूँ, इसीलिए आई एम बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन रोटरी क्लब आई एम इनवाइटेड टू अ पर्टिकुलर इवेंट। समझ गए? सो बिकॉज ऑफ बीइंग इन वन प्लेस, जब आपको एक दूसरा पोजीशन भी मिल रहा हो, दैट इज नथिंग बट एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक्स पार्टी अबाउट वन पार्टी, पता है ना, एक्स पार्टी डिसीजंस पास होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अनदर पार्टी, दिस इज नथिंग बट दिस इज वन पार्टी ओनली, मीनिंग फ्रॉम वन साइड, लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाते हैं व्हेन वन पार्टी इज एब्सेंट, दिस इज एक्स पार्टी। एक्स पोस्ट फैक्टो, फैक्ट मतलब, फैक्टो मतलब फैक्ट, है ना। अब देखो, पोस्ट फैक्टो मतलब क्या, कोई फैक्ट के आने के बाद, या फिर बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट, अराइजिंग फ्रॉम दैट फैक्ट। ठीक है, देखो कैसे, आफ्टर द एक्ट, मीनिंग फ्रॉम आफ्टर द एक्ट, these are laws that retrospectively change, retroactively चलेगा, चेंज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि किसी लॉ, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ते हैं ना, यानी कि कोई फैक्ट आ गया है, लॉ हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, फिर वो चेंज होगा, नॉट प्रोस्पेक्टिवली बट रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो, कैन नॉट पनिश रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर समथिंग लीगल एट दैट टाइम, पुरानी चीजों के लिए पनिश नहीं कर सकते। समझ गए? समझ गए? सो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब आफ्टर द फैक्ट हैज अराइजन। ठीक है, नाउ सी, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ओरिटो एक्शियो। एक्स टर्पी मतलब क्या, एक्स मतलब नहीं ना, टर्पी कॉजा मतलब नो लीगल एक्शन, नो लीगल एक्शन विल अराइज when your action itself is not correct, no legal action arises from an immoral or illegal act। ठीक है, see you can't understand the meaning of each and every word। मैं आपको ओरिटर पढ़ाने बैठूंगी, यहाँ पे आप कहीं और आप ओरिटर यूज नहीं करते हो जनरली, तो जो कॉमन चीजें हैं, जैसे एक्स आपको पता चल गया, कॉजा मतलब लीगल कॉज समझ में आ रहा है, ठीक है, सुन के, नॉन मतलब नहीं, है ना, एक्शियो मतलब एक्शन, ओरिटर मतलब अपने आप समझ जाइए कि कोई इलीगल या इमोरल एक्शन। समझ गए? तो अगर आपका देर इज नो लीगल एक्शन if your action, sorry, no legal cause that can arise if your action itself is not correct। example देखो, a thief cannot sue their accomplice for the share of their profits from stolen goods as the basis of the claim is an illegal act। मैं बोलूंगी कि सुनो ना, मैं और ये चोर साथ में चोरी करने गए थे, हमने डिसाइड किया था हम आधा आधा माल बांटेंगे, अब सारा ये लेके चले गए, मुझे दे नहीं रहा है, इज माई एक्शन करेक्ट? नो। सो अनलेस एंड अनटिल माई एक्शन इज करेक्ट, चोरी का एक्ट ही गलत है ना, अगर एक्ट ही गलत है तो मैं वहां पे किसी और को खींच के नहीं ला सकती हूँ कि इसने भी तो गलती की थी। समझ गए? बिकॉज आई एम माई सेल्फ डूइंग एन इमोरल और इलीगल एक्ट, तो नो लीगल एक्शन अराइजेस। ठीक है, इन मतलब विद इन या फिर कंसर्निंग समथिंग, इन एब्सटेंशिया मतलब इन एब्सेंस, इन आर्टिकुलो मोर्टिस मतलब मोर्टिस, जब भी ऐसा मोर्टिस
मॉर्ट, इस टाइप के जो भी टर्म्स ऐसे सुनाई देगा ना मॉर्ट से शुरू होने वाला, दैट मीन्स डेथ, ठीक है। तो एट द मोमेंट ऑफ डेथ, ठीक है। इन कैमरा मतलब इन प्राइवेट रूम, जैसे कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है, दे आर रिकॉर्डेड इन अ चेम्बर, इन अ प्राइवेट चेम्बर, नॉट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कोर्ट, समझ गए। सो इन मतलब विद इन, वेरी सिंपल। इंटर, बिटवीन, इंटर से मतलब अमंग्स देमसेल्व्स, पार्टनर्स डिसाइड प्रॉफिट शेयरिंग, इंटर से आपस में, ठीक है। इंटर वीवोस, टोपा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज अबाउट इंटर वीवोस ट्रांसफर, वीवोस मतलब लिविंग पीपल, सो बिटवीन लिविंग पर्सन्स। सो जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में होता है बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, इट इज नथिंग बट इंटर वीवोस, ठीक है। इंटर वीवोस बिटवीन लिविंग पर्सन्स। सो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इंटर वीवोस ट्रांसफर, क्यों? क्योंकि लोग जिंदा है, गिफ्ट डीड का मतलब प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है, सो इट इज ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, वन ऑफ देम इज नॉट डेड, ठीक है। समझ में आया? इंटर मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब विद इन। अच्छा, इंटर इंट्रा तो आपको नॉर्मली भी पता होगा ना स्कूल कॉम्पिटिशन्स के कारण, इंट्रा मतलब अंदर अंदर का है ना, इंटर मतलब किसी और के साथ, समझ गए। सो इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स कैसे कॉलेज के अंदर के होते हैं, इंटर कॉलेज में कंसर्निंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, तो वहां से ही समझ जाओ इंट्रा और इंटर। इंट्रा वायरस मतलब विद इन अथॉरिटी, अथॉरिटी के अंदर, इसी से आप समझ सकते हो अल्ट्रा वायरस, विच मीन्स एक्सीडिंग द अथॉरिटी, समझ गए। सो इंट्रा वायरस मतलब विद इन अथॉरिटी। इंट्रालेगम, अच्छा जब ये भी आएगा ना कभी भी, लेग, लेगम, लेगम, लेक्स, ये सब का मीनिंग होता है लॉ, सो विद इन द लॉ, ठीक है। सो सी विल कम टू दिस टर्म्स आल्सो, आगे चल के हम आएंगे, बट फिलहाल जो जो अभी टच अपॉन हो जा रहा है ना वो वहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है ना। तो रूल्स कंसिस्टेंट विद द एक्टर, इंट्रालेगम मतलब लॉ के साथ कंसिस्टेंट है, ठीक है। समझ गए दोनों इंट्रा वायरस और इंट्रालेगम। कमिंग टू जस, विच मीन्स लॉ और राइट्स, मैंने आपको बताया था जस, ज्योर, ये सब का भी मतलब होता है लॉ। अब आप बोलोगे लॉ राइट्स दोनों कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया था ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है कि जस मतलब अगर लॉ होता है तो जस मतलब राइट कैसे हो सकता है, और अगर जस मतलब लॉ होता है तो मैम आपने बोला लेगम, लेक्स, ये सब भी लॉ होता है। जी हाँ होता है, आप धीरे धीरे जब समझोगे ना आपको समझ में आने लगेगा। जैसे हम कानून बोलते हैं, हम लॉ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें से सिनोनिमसली यूज करते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में भी, है ना, वैसे ही लैटिन में भी रहता है, ठीक है ना। चलो, जस्ट सिविल मतलब लॉ फॉर द सिटीजन, सिविल सिविल सुन के समझ में आ रहा होगा, फॉर द सिटीजन, ठीक है। सो लॉ फॉर द सिटीजन। जस्ट कॉग्निस मतलब फोर्सफुल इंटरनेशनल नॉर्म्स, नॉर्म्स फॉर द अगेंस्ट द इंटरनेशनल स्टेट्स, सबके लिए, ठीक है। जस्ट नेचुरली मतलब लॉज अराइजिंग नेचुरली, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जस्ट कम्यून मतलब कॉमन लॉ एप्लीकेबल, कोई भी कॉमन लॉ है जो एप्लीकेबल है, दैट इज जस्ट कम्यून। देन देयर इज जस्ट जेंटियम, दैट इज लॉ ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो जस्ट मीन्स लॉ, आई नो ये सब टर्म्स आपके लिए थोड़े से नए हैं, बट नेचुरल देख के समझ में आ रहे हैं, कम्यून देख के समझ में आ रहे हैं, कॉमन, वैसे करके जेंटियम याद कर लो, लॉ ऑफ नेशंस। सो कॉगिन्स, कॉजिन्स मीन्स इंटरनेशनल, ठीक है, ठीक है। सो सी here I've come to the end of this part of the legal maxims. मैंने अल्फाबेटिकली बहुत सारे मैग्जिम्स को टच किया है, बहुत सारे वर्ड्स को, लैटिन वर्ड्स को डिस्कस किया है, फ्रॉम विच यू कैन डिराइव लीगल मैग्जिम्स ऑल्सो। इसके बाद आई वुड अल्फाबेटिकली कम विद द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जस्ट के बाद वाले और जो जो वर्ड्स है, जो जो इंपॉर्टेंट है, इफ देर इज अ पर्टिकुलर लीगल मैग्जिम और लीगल टर्म troubling you, so drop it down in the comment section. I would touch upon that in the next video. Chalo. So thank you so much for watching. I hope this video really helps you. If there is any other concern or any other words that you need to learn, drop them in the comment section and I'll bring up another video touching upon those words. Thank you.